दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। शम्स का सलाम आपके नाम इस प्रोग्राम में, और आज हमारे साथ हैं शेखर चौरसिया जी। तो आइए मिलते हैं इंट्रोडक्शन में शेखर चौरसिया जी से। शेखर, आप हमें बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा जन्म बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा प्रखंड के गुनसेज गांव में हुआ है। ओके, और अभी आप क्या करते हैं शेखर फिलहाल? फिलहाल मैं पटना में रहता हूं और वहीं रात को वैसे मैं 2010 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो यहाँ गांव में हम लोग का घर के सिवा कुछ भी नहीं है और 2010 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जिस टाइम मैं 10th क्लास पास किया था उसी टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उस वक्त से ही मैं 2010 18 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम से लेकर मैं 4 साल बेड पर ही रह गया और मेरे बॉडी का 13 पार्ट्स टूटा हुआ है। हाथ पैर राइट साइड का और छाती का 6 बाता टूटा हुआ है और नीचे शेखर, कमर में भी। आपका पूरा चेहरा और नहीं आ रहा है, मोबाइल थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप। हाँ, हाँ, आप ठीक है तो जी। और उसी जब कुछ ठीक हो गए तो उसके बाद मैं पटना अभी फिलहाल रह रहा हूँ और वहीं पर रात को काम करते हैं और सुबह में एकेडमी ऑफ जिम्नास्टिक में प्रैक्टिस करने जाते हैं। और जी शेखर, आपको जो एक्सीडेंट हुआ ये किस चीज़ से हो गया था, इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं हमें। मेरा एक्सीडेंट भूसा लादा हुआ ट्रक जो मिनी ट्रक होता है वहीं गिर गया था मेरे ही ऊपर, जिसकी वजह से उसके नीचे आ गए थे। और आने के बाद मेरा जो शोल्डर है यहाँ छाती के बगल में ये जी। टूट गया था और नीचे उसके बाद हाथ पैर पूरा टूट गया था, एकदम बुरी तरह घायल हो गए थे। और उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं बेड पर था। तो जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ था उसके मैं 35-36 दिन के बाद जाना कि अब हॉस्पिटल में कि मेरा सब कुछ तो टूट चुका है। और उस टाइम से ही मैं 4 साल कंटिन्यू बेड पर ही रह गए। बड़ी दुख हुआ और मुझे मेरा जान हाथ करके जो था शेखर, कि आपके साथ ऐसा हादसा हुआ। लेकिन दोस्तों जो यहाँ मेरा पे, जी बताइए। मेरा हाथ जो है वो टूटा हुआ नहीं था। जब मैं ट्रक के शेखर, नीचे आपका था चेहरा नहीं आ रहा तब है, लोग आप मेरा अपना हाथ ही केवल कैमरा था। बराबर रखें। हाँ, हाँ, आप ठीक है। जब हम ट्रक के नीचे थे तो मेरा उस टाइम ट्रक के नीचे थे तो उस टाइम मेरा हाथ बिल्कुल सही था। लेकिन जब केवल हाथ ही मेरा बाहर था तो सब लोग मेरे हाथ से ही सब लोग खींचते रहे और खींचते खींचते मेरा हाथ बिल्कुल मेरे जो बाजू है उससे अलग हो गया था। उस टाइम से हाथ भी बिल्कुल सुधरा नहीं और पैर तो बिल्कुल डेंजर टूटा ही है, अलग हो गया था पैर एकदम। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप लोग जो भी हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना बेहतरीन स्टोरीज मिलती रहे, जो कि रियल लाइफ हीरोज़ हैं शेखर चौरसिया जैसे। तो दोस्तों, जब आपका किसी का भी एक्सीडेंट हो और अगर आप वहाँ पे हो, तो इस तरीके से उसको ना उठाएं कि देखिए, जैसे कि अभी शेखर ने बताया कि उनका हाथ अच्छा था लेकिन लोगों ने इतना खींचा कि वो हाथ में भी तकलीफ हो गई। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे हम सही तरीके से उठाएं और उसको सही से हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करें, ना कि ऐसा उठाएं कि उसका बॉडी पार्ट को और डिस्टर्ब हो जाए। शेखर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो हादसा हुआ ये कब हुआ, और उसके बाद आपने कैसे अपने आप को संभाला, और कौन आपको इस कठिन परिस्थिति में आपका साथ दिया आपके?
इस कठिन परिस्थिति में मेरे माँ-बाप ही मेरे साथ दिए। 2010 में मैं मैट्रिक की पढ़ने में बहुत अच्छा था और खेलने में भी बहुत अच्छा था। पहले जब अच्छा थे क्रिकेट खेला करते और मेरा सपना भी था कि मैं क्रिकेट में आगे खेलूँगा। मैंने पढ़ने में उतना ही तेज़ थे और खेलने में भी उतना ही तेज़ थे। बट 2010 में 18 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हो गया मेरे ऊपर ट्रक उस दिन उससे पहले मैं मैट्रिक पास किया हुआ था। 71% मेरा मार्क्स आया हुआ था मैट्रिक में और उस वक़्त खुशी में मेरे घर कथा हुआ था, तो वहीं पंडित जी को और याद कर मैं आ रहा था, हाईवे पे मेरा घर है। और आते वक़्त रात के 11 बजे पे मेरे ऊपर पानी पी रहा था रोड पे और इधर से हाईवे से ट्रक गुज़र रहा था, तो उसका ब्रेक फेल हो गया और उसके बाद वो मेरे ऊपर गिर गया एक्सीडेंट करने के बाद। और वहाँ से मैं बेड पर ही 4 दिन तक रहा और हम लोग मेरे पिताजी जैसे हैं गाँव में रहते हैं, तो वो जैसे हम लोग चौरसिया फैमिली से बनेरी है, तो हम लोग का घर जैसे घर के अलावा कुछ नहीं है और 3 भाई 3 बहन है और सबसे बड़े मैं ही था और सब लोग मेरे ही ऊपर आश्रित रहते थे। और मेरे पिताजी उससे पहले मनरेगा में काम करते थे और इसके अलावा वो जो खेत पे होता है सुनते थे तो वहीं पंजा-पंजा करके मिलता है, तो उसी से हम लोग का घर परिवार चलता था। जब एक्सीडेंट हुआ था तो चंदा-वंदा लग के जैसे-तैसे करके यहाँ तक कि डॉक्टर ने मेरा पैर, हाथ सब कुछ काटने को बोला था, तो पीएमसीएच में उस टाइम भर्ती थे। लेकिन उस टाइम मेरे पापा वहाँ से भी हार नहीं माने और वो एक डॉक्टर राजीव कुमार हैं, पटना के हूँ, तो उनके पास हम लोग गए। उन्होंने बताया कि बहुत समय लगेगा लेकिन हम जैसे प्रयास करेंगे और उन्होंने किया और मेरे पिताजी चंदा जैसे होता है ना, अभी भी हम लोग बहुत जैसे अभी तक ले नहीं उभरे हैं उस जैसे एक्सीडेंट के टाइम से, तो इसीलिए हमें हमसे भी देखा नहीं गया और मैं पटना में अभी भी फिलहाल बहुत स्ट्रगल हमको करना पड़ता है वहाँ। और बिल्कुल जी। जैसे ही यहाँ तक आए हैं तो मेरे मम्मी-पापा ही मेरे जैसे और मित्र लोग सब लोग किए हुए हैं। तो आज चल ही नहीं पाते हैं, अब तो दौड़ भी लेते हैं। क्या बात है! तो यानी आप शेखर जी अपनी कठिन परिस्थितियों से उभरे और अब आप चल ही नहीं पाते हैं बल्कि आप दौड़ते भी हैं और आप काम भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं पटना में। हमें बताइए शेखर जी कि पटना में आप क्या काम करते हैं और किस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं पैरा एथलेटिक्स एथलीट का तैयारी करता हूँ और मेरा जैसे काम का कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं कई कामों से जैसे एक टाइप का मेरा काम नहीं है, जो मिलता है मैं वो कर लेता हूँ। जैसे कभी प्लेट प्लेट का भी बनाने का काम मिल जाता है, कभी पहले मैं अभी तो फिलहाल पटना में जो वहाँ दीघा साइड में पुल कंस्ट्रक्शन लाइन है पुल में, तो वहीं जी। पर रात में जो छड़ मोड़ने का काम करते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ वहीं काम करते हैं। बिल्कुल और वहाँ से हम पहले बता दें कि हमको खेलने जाना भी होता है तो वो जल्दी हमको छोड़ देते हैं, तो वहाँ से हम चले जाते हैं। सुबह 4 बजे वहाँ से चलते हैं, तो अपने एकेडमी 4:30 या 5 बजने तक पहुँच जाते हैं वहाँ। आपने अभी तक प्रैक्टिस शेखर करते जी हैं। क्या किस लेवल तक खेला है पैरा एथलेटिक्स के अंदर? पैरा एथलेटिक्स में मैं स्टेट और नेशनल खेला हुआ हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको स्टेट और में भी मेडल मेडल जी बताइए? स्टेट में भी मेडल है और नेशनल मैच भी खेले हुए हैं, तो सब बिल्कुल। धन्यवाद बताने के लिए शेखर जी हमें काफ़ी हवा चल रही है ऐसा लग रहा है आपके यहाँ पे। हाँ, हम लोग का गाँव में है ना और खुला मेरा घर रोड पर ही है और इसके अलावा ये अगल-बगल घर-उर नहीं है, तो यहाँ हवा काफ़ी चलता है, पहाड़ी एरिया है इधर। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं काफ़ी समझ सकता हूँ। ख़ैर कोई बात नहीं, जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं शेखर जी की कहानी है इससे दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर रोड पे निकलते हैं, बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तो बहुत ही एहतियात बरतें और सेफ्टी का इस्तेमाल करें क्योंकि सेफ्टी ही आपकी जान को बचा सकता है। और ख़ैर उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता है लेकिन शेखर जी ने बिल्कुल सही बताया कि किस तरीके से गिरने के बाद वो उठे और अपने पूरे परिवार को आपको संभाल रहे हैं और वो खेल में भी रुचि रखती है। तो हम सरकार से ये विनती करते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को ज़रूर सपोर्ट करें
और पैरा एथलीट्स को आगे बढ़ाने में उनको मदद करें। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात जाए और शेखर जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको सहायता मिले। शेखर, इसके अलावा आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग के लिए आपको कितनी सहूलियत मिलती है राज्य सरकार से? राज्य सरकार से और घर से भी कुछ नहीं मिलता है। अभी वहाँ खुद से हम ट्रेनिंग करते हैं। जैसे देखिए, अब जब एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट से पहले मेरे माँ बाप मैंने सब कुछ किए थे, हम अच्छा हुए थे। लेकिन उसके बाद जो भी है वो मेरे सर हैं वहाँ, वो हमको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कराते हैं और उनके ही बदौलत मैंने अब चल रहे हैं। हम शुरू शुरू एकेडमी में गए हुए थे तो हम उतना अच्छा से नहीं कर पाते थे कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अब कर लेते हैं। बिल्कुल, दौड़ भी बिल्कुल। लेते हैं, क्या एक्सरसाइज नाम वगैरह है सब आपके कुछ। सर का? और मेरा हाथ अभी पूरा नहीं। मेरे सर का नाम है संदीप कुमार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम सलाम करते हैं संदीप जी को भी कि वो ऐसा काम कर रहे हैं और दिव्यांग लोगों को सिखाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और संदीप जी जैसे लोगों को और आगे आना चाहिए ताकि वो अच्छा से अच्छा काम करें और ऐसे जो पैरा एथलीट्स हैं उनको आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल हमारी तरफ से उनको भी शुभकामनाएं रहेंगी। इसके अलावा संदीप जी सॉरी शेखर जी, माफ करें मुझे। शेखर, मुझे बताइए कि आपका अगला क्या गोल है, आपका क्या भविष्य में आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? अभी तो अ, अभी जितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं वहाँ रह के, और भी हम चाहेंगे कि वहाँ अधिक परिश्रम करें। और हमें, क्योंकि परिश्रम करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। यही सोचकर हम घर से गए हुए थे पटना की, यहाँ है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे और वहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। और वहाँ गए तो पहले तो मेरे पैरा एथलेटिक्स के बारे में हम पता ही नहीं था कि क्या होता है ये। लेकिन मेरे एक वहाँ रहते थे, तो वहाँ गए हुए थे तो मित्र लोग, एक हरिमोहन जी नाम है मुंगेर के, तो वो आए हुए थे, तो वही हमको सब कुछ बताया। तो उसके बाद मैं वहाँ स्टेट में गया और उसके बाद सर से मिला। और उसके बाद यानी हम घर से गए हुए थे यही सोच कर के वहाँ जाएंगे तो बहुत परिश्रम करेंगे और कोई ना कोई हमको रास्ता मिल जाएगा। और वही हुआ। और मैं आगे भी वही करूँगा और भी कठिन परिश्रम करूँगा, आगे भी कोई ना कोई अच्छा ही चीज़ मिलेगा। बिल्कुल, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ शेखर जी, कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और बिहार का और देश का नाम रोशन करें और आगे जाकर के आप हिंदुस्तान को पैरा एथलीट्स में पदक भी दिलाएं और अपने गांव का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शेखर जी। धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। शम्स का सलाम शेखर चौरसिया जी के नाम। दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी।